बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 17 जून से लेके 23 जून 2024 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ये बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप एरीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ, लाम, एन, ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हमल है। एक चीज़ याद रखिएगा एरीज़ वाले, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के सेकंड हाउस में है, लेकिन ज़ायचे के थर्ड हाउस में जो 3 स्टार्स हैं वीनस, मरकरी और सन, इनकी चेंजिंग हो रही है। ज़ायचे के 4th हाउस में ये जा रहे हैं, लेकिन जुपिटर उधर ही रहेगा, ज़ायचे के थर्ड हाउस में ही आपके रहेगा। सबसे पहले मैं बारी बारी बताऊंगा कि वीनस जो है वो ज़ायचे के 4th हाउस में जिस वक्त 17 जून को जाएगा तो ये आपके घरेलू मामलात में बेहतरी लेके आएगा, माली मामलात में बेहतरी लेके आएगा। रोज़गार के हवाले से जो अगर परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी दूर होती हुई नज़र आएगी। कई एरीज़ वालों का घर बनता हुआ नज़र आएगा, और जो कई एरीज़ जो अपना घर ख़रीदना चाहते हैं और काफ़ी देर से परेशान हैं तो उनको अब स्टेप उठाना चाहिए, इसलिए कि मरकरी भी 17 जून को आपके ज़ायचे के 4th हाउस में आ रहा है। सिर्फ कमर दर अकरब है जो कि 17 जून से लेके 19 जून तक है, तो 17 जून से लेके 19 जून तक कमर दर अकरब में कोई भी ज़रूरी और ख़ास काम नहीं करना चाहिए। अलबत्ता 21 जून को सूरज की जो चेंजिंग है वो ज़ायचे के 4th हाउस में सूरज का आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। सूरज 4th हाउस में, इसलिए कि ये ज़ायचे के 2nd हाउस को, ज़ायचे के 8th हाउस को, ज़ायचे के 6th हाउस को और 12th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। तो भारी जिम्मेदारियों में कमी आती हुई नज़र आएगी। जो आए दिन किसी न किसी वजह से नुकसान हो रहा था, जो बाय बर्थ वीक एरीज थे, तो उनका नुकसान अब कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि ज़ायचे के 4th हाउस में सूरज का आना आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। आपके ज़ायचे के 10th हाउस में ही फुल मून होना है। फुल मून जो कि 22 जून को आपके ज़ायचे के 10वें घर में होगा। फुल मून होने की वजह से कई लोगों की ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर मामलात में इसलिए ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है कि ज़ायचे के जिस वक्त 4th हाउस में ये 3 स्टार्स आएंगे तो ज़ायचे के 2nd हाउस और 6th हाउस को जो बेहतर नज़र से देखेंगे तो मामलात एक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। सूरज पूरे 1 साल के बाद आपके ज़ायचे के 4th हाउस में आ रहा है, और ये टाइम आपको अपने घरेलू मामलात में बेहतरी लाने के लिए और ख़ास तौर पर ख़ानदानी विरासत के मामलात, जदाद के मामलात अगर कोई ख़राब चल रहे थे तो ये टाइम आप लोगों के लिए बेहतर है। कोशिश करके देखें जदाद आपके नाम हो। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सौर है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 1st हाउस में मार्स रहेगा, इसलिए कि अगर आपको ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर सितारों की चेंजिंग आप लोगों के मामलात में बेहतरी भी लेके आ रही है। ख़ास तौर पर जो आपका हाकिम सितारा वीनस है 2nd हाउस से ज़ायचे के 3rd हाउस में जा रहा है। वीनस 17 जून को आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में जाएगा। ये आपके इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, एजुकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। सैर व तफरीह करने का मौका मिलेगा। इस वीक के अंदर 17 जून को मरकरी ने भी चेंज हो जाना है, आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में चले जाना है। अलबत्ता मरकरी ज़ायचे के 3rd हाउस के अंदर जाके बेनिफिट भी देता है,
लेकिन थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतनी पड़ती है। ख़ास तौर पर कहीं भी अपने वक्त को ज़ाया मत करें और अपने काम से काम रखें। तो मरकरी आपको ज़ायचे के थर्ड हाउस में बेनिफिट देगा, एजुकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 17 जून से लेके 19 जून तक कमर दर अकरब है। कमर दर अकरब हर मंथ आपके ज़ायचे के 7th हाउस में होता है, लेकिन ये ज़ायचे के थर्ड हाउस को भी ख़राब करता है, ज़ायचे के 7th हाउस को भी ख़राब करता है। लेकिन इस दफ़ा जब कमर दर अकरब शुरू होगा तो आपको रिलेशन और पार्टनरशिप के मामलात में वक्ती तौर पर ये ख़राबी लेके आएगा। आपके ज़ायचे के 9th हाउस में इस वीक के अंदर फुल मून भी होना है, लेकिन उससे पहले सूरज जो 21 जून को आपके ज़ायचे के थर्ड हाउस में चला जाएगा। सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी, इसलिए कि सूरज पूरे 1 साल के बाद आपके ज़ायचे के थर्ड हाउस में आ रहा है। ये हर तरह की नहूसत को बरतरफ कर देगा, हर तरह की रुकावट को दूर कर देगा, मामलात में बेहतरी लेके आएगा। और अगर आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं और काफ़ी देर हो गई है, काम नहीं बन पा रहा, तो अब काम बनता हुआ नज़र आएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ मज़ीद क्लियर कर दूँ कि अगर आपके ऊपर कोई कानूनी मसला चल रहा है तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। जज्बात में आके कोई ऐसा फ़ैसला ना करिएगा कि आने वाला वक्त में आपको ये आज का फ़ैसला किया हुआ कोई गलत साबित हो जाए। जो भी फ़ैसला करें टर्म्स एंड कंडीशन तय करके करेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। अलबत्ता ये वीक के अंदर मामलात में बेहतरी आएगी। सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। सूरज आपके ज़ायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है। ये रिलेशन के मामलात में जहाँ बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर आपके घरेलू मामलात को भी बेहतर करता हुआ इसे लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप जेमिनीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। 17 जून से लेके 23 जून तक आपके मामलात कैसे रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जेमिनीज़ वाले ये वीडियो गौर से सुने, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 1st हाउस में जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है और सन है। नो डाउट इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में मरकरी, वीनस और सन ने चले जाना है। लेकिन इस वीक के अंदर जो 17 जून को आपका हाकिम सितारा मरकरी और वीनस ये दोनों ही ज़ायचे के 2nd हाउस में जाएंगे, तो माली मामलात में ये बेहतरी लेके आएंगे। कैरियर के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, सेहत के मामलात में भी बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन इस वीक के अंदर जो पहले 2-2.5 दिन है वो आपने ज़रा एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि कमर दर अकरब है। अगर आप बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक हैं या आपके पैदाइशी ज़ायचे के अंदर मून नाकिस है तो आपको एहतियात बरतनी होगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जब भी ज़ायचे के 6th हाउस में मून आता है, ख़ास तौर पर जेमिनीज़ वालों के लिए ये काम के हवाले से, सेहत के हवाले से कुछ ना कुछ मामलात में वक्ती तौर पर ट्रबल लेके आता है। लेकिन सारे जेमिनीज़ वालों को असर नहीं होता, उन लोगों को असर होता है जिनके पैदाइशी ज़ायचे में मून नाकिस हो। अलबत्ता इस वीक के अंदर एक और खुशखबरी है कि सूरज जब 21 जून को आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में आएगा तो ये ज़ायचे के 10वें हाउस को, ज़ायचे के 6ठे हाउस को और ज़ायचे के 12वें हाउस को और ज़ायचे के 4th हाउस को ये अच्छी नज़र से देखेगा। मतलब कि जहाँ जहाँ सूरज की नज़र पड़ेगी वहाँ वहाँ पर ये मामलात आपके बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। इसलिए कि सूरज इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए साबित होगा कि ये आपके ज़ायचे के जिस वक्त 2nd हाउस में जाएगा तो ये सैटर्न के साथ 120 की नज़र बनाना शुरू करेगा। लेकिन आगे जाके कोई 4-5 दिन के बाद जाके जब सूरज अपने दर्जात पकड़ेगा तो फिर ये नज़र बनना शुरू होगी। लेकिन सूरज का ज़ायचे के 2nd हाउस में भी पहुंचना आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, इसलिए कि सूरज एक मेजर प्लैनेट है। जैसे ही हाउस चेंज करता है और जिस हाउस में जाता है तो फ़ौरन रिज़ल्ट देता है। अलबत्ता ज़ायचे के 8 हाउस के अंदर फुल मून होना है। फुल मून ज़ायचे के 8 हाउस में होने की वजह से विरासती मामलात में जहाँ बेहतरी आएगी, वहीं पर लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा और आप माली मामलात में जज्बातीपन का भी मुज़ाहरा करते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता
वो जेमिनीज जो समंदर पार जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि एक तो जायशे के 8 हाउस के अंदर फुल मून भी हो रहा है और जायशे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर का होना आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अगर आप बाय बर्थ वीक जोड़े के मालिक नहीं तो जुपिटर का जायशे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपके बिगड़े काम भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो लोग फ़ौज पुलिस के अंदर है, ख़ास तौर पर डॉक्टर इंजीनियर सर्जन है, मरीज़ का जायशे के 12वें हाउस में होना, आप लोगों को ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों के लिए भी मामलात में ज़्यादातर नरमी पैदा होती हुई नज़र 22 जून से लेकर 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं है। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और हे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। 17 जून से लेके 23 जून तक आपके मामलात कैसे रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि कैंसेरियन वाले ये वीडियो लाजमी देखें। अगर आप बाय बर्थ कैंसेरियन हैं तो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस, मरकरी और सन, ये 3 स्टार्स आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। लेकिन वीनस और मरकरी ये तो 17 जून को आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे और इन दोनों ने एक ही दर्जे के ऊपर से गुज़रना है। मतलब क्या है, इनका कंजंक्शन भी आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में होना है। तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा एक ख़ास किस्म का वक्त है। ये वीक आप लोगों के लिए इसलिए ख़ास वीक है कि आपके जायचे के अंदर बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है। आपके ज़िंदगी के अंदर जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ अब जाना शुरू होंगे। मैं पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से कैंसेरियन वालों को यही बात समझा रहा था कि अभी ठहर जाएं, अभी ये काम ना करें, अभी थोड़ा सा डिले कर दें, लेकिन अब वक्त आ गया है। इसलिए कि जैसे ही आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस आएगा और मरकरी आएगा वैसे ही आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मतलब इश्क और मोहब्बत के मामलात हो, रोमांस के मामलात हो, कारोबार के मामलात हो, ट्रैवल के मामलात हो, माली मामलात हो, आपके बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि आप चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, आपके जायचे के अंदर स्टार्स की जो पोजीशन बनी हुई है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके जायचे के 7th हाउस के अंदर भी फुल मून होना है, लेकिन उससे पहले कमर दर अकरब है जो कि 17 जून से लेके 19 जून के दरमियान में है। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है और शादीशुदा है, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में उस वक़्त आपको केयर करनी होगी। लेकिन ये वीक के अंदर स्टार्स की जो मूवमेंट है वो आप लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ख़ास है कि सूरज 21 जून को आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। सूरज जो है वो आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सारा मेजर प्लैनेट है, जिसकी वजह से एक तो माली मामलात में जहाँ बेहतरी आएगी, वहीं पर आप ज़िंदगी के जिस मर्ज़ी शोबे से हैं अब आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे। अब आप अपने मामला में अचीवमेंट हासिल करते हुए नज़र आएंगे। कैंसेरियन वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक बेहतर दौर शुरू होने वाला है। 17 जून के बाद से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जो भी काम करना है वो दिल खोल के करें, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला लें। खुद फ़ैसला लिया हुआ बेहतर साबित होगा। किसी से सलाह मशवरा करेंगे काम करने के ऊपर से तो नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए कि आपने अपने ज़हन के मुताबिक काम किया तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जो कि सोशल मीडिया के अंदर हैं, जो लोग कम्युनिकेशन सेंटर में काम करते हैं या उनके मामलात कम्युनिकेशन किस्म के मामलात हैं, कारोबार है, मतलब लेन देन क्या है, सिर्फ टेलीफोन पर रब्ता है या इंटरनेट पर रब्ता है, उन लोगों के लिए ये बेहतर दौर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि इनके तीसरे घर का भी हाकिम सितारा जो मरकरी है वो जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। लिखने पढ़ने के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। सैर व तफरीह के हवाले से ये वक्त बहुत ज़्यादा एक बेहतर होगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर स्टार्स जो चेंज हो रहे हैं वो कैंसेरियन की पोजीशन को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मामलात पॉजिटिव वे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे अल्लाह के फजल से। लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट
मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। सबसे पहले मैं लियो वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा, इसलिए कि जो इनका हाकिम सितारा है जायचे के 11वें हाउस में है। यहीं पर वीनस और मरकरी है और जुपिटर भी है। लेकिन इस वीक के अंदर आपके जायचे के 12 हाउस में आपके हाकिम सितारे ने भी आ जाना है और वीनस और मरकरी ने भी जायचे के 12 हाउस में आ जाना है। जो बाय बर्थ वीक लिए होंगे उनको थोड़े बहुत मामलात में ट्रबल हो सकती है, लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के 12 हाउस में वीनस और मरकरी का आना, ख़ास तौर पर वो लियो जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है, या वो लियो जो खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, उनके लिए बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर आपको एक एहतियात बरतनी पड़ेगी। एक तो कमर दर अकरब भी है। कमर दर अकरब 17 जून से शुरू होगा और 19 जून पर ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। इस दरमियान के अंदर अपने घरेलू मामलात में आपने एहतियात बरतनी होगी। शम्स और कमर का मुकाबला मतलब कि फुल मून आपके जायचे के 6 हाउस में होगा। तो जब भी जायचे के 6 हाउस में फुल मून होता है, जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अलबत्ता जहाँ काम के हवाले से बेहतरी आएगी, वहीं पर आप काम के हवाले से जज्बातीपन भी दिखाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन आप लोगों को इस वीक के अंदर कोई टाइम ज़ाया नहीं करना। अगर आपने टाइम ज़ाया किया तो आपके मामलात में ख़राबी आ सकती है। सूरज 21 जून को आपके जायचे के 12 हाउस में आ जाएगा। ये पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 12 हाउस में आ रहा है और ये 1 महीना आपके जायचे के 12 हाउस में रहेगा। जहाँ ये मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कोई रुकावट लेके आएगा, वहीं पर सूरज की यहाँ पर आना आपको कुछ मामलात में ये बेनिफिट भी देगा। जैसे कि अगर कोई मुखालफत चल रही है तो मुखालफत का भरपूर तरह आप दफा करते हुए नज़र आएंगे। ख़ानदानी विरासत के मामलात में भी सूरज की जायचे के 12 हाउस में पोजीशन 10 से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं है। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज शिमला है। सबसे पहले मैं आपके जायचे में जो स्टार्स की पोजीशन है वो आपको बताऊंगा कि 17 जून से लेके 23 जून तक आपके मामलात कैसे रहेंगे। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है, चाहे आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, इसलिए कि जो आपके करंट जायचे के अंदर स्टार्स की पोजीशन बनने जा रही है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर साबित होगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के 10वें हाउस के अंदर वीनस, मरकरी और सूरज जायचे के 11th हाउस में आ रहे हैं, लेकिन जो जुपिटर है वो जायचे के 10वें हाउस में ही रहेगा। इस वीक के अंदर 17 जून को जिस वक्त वीनस और मरकरी आपके जायचे के 11th हाउस में आएंगे तो ये जायचे के 7th हाउस को और जायचे के 3rd हाउस को मजबूत नज़र से देखेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आप लोगों की उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी। ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा लोगों के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये वक्त बेहतर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। आप चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, इसलिए कि जब भी हाकिम सितारा जायचे के 11th हाउस में आता है तो ये पॉजिटिव गिना जाता है। आपका जो हाकिम सितारा जायचे के जब 11th हाउस में आएगा ये आपको फुल सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। आप जिस मर्ज़ी शोबे के अंदर हैं आपकी तरक्की होती हुई नज़र आएगी और आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कमर दर अकरब है जो कि 17 जून को शुरू होना है और 19 जून को ये टाइम ख़त्म हो जाना है। 17 जून से लेके 19 जून तक कोई भी मामला ऐसे तय ना करें। अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह करना है या कोई नई चीज़ ख़रीदनी है तो ये टाइम निकाल लें। जो भी काम करें वो 19 जून के बाद करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए कि आपका काम किया हुआ मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा देगा। आपके जायचे के 11th हाउस में सूरज ने 21 जून को आना है। ये पूरे 1 महीना आपके जायचे के 11th हाउस में रहेगा। पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 11th हाउस में आ रहा है। सूरज की जायचे के 11th हाउस में आना आप लोगों के
साथ जहां मामलात में बेहतरी आएगी वहीं पर सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आएगी और आप अपने काम हिम्मत और जुर्रत से भी करते हुए नज़र आएंगे। आप लोगों के जायचे के अंदर जो सितारों की पोजीशन है, आपके ताल्लुकात वसी होते हुए नज़र आएंगे और आपके ताल्लुकात की वजह से आप बेनिफिट भी उठाते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता शम्स और कमर का मुकाबला है। मैं फुल मून की बात कर रहा हूँ जो कि आपके जायचे के 5 हाउस में होना है। जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है या स्पोर्ट्समैन हैं, उनको ज़रा केयर करनी होगी, इसलिए कि 22 जो उनको फुल मून होना है जो कि आपके जायचे के 5 हाउस में होना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी फुल मून होता है ये 15 दिन तक इसका असर रहता है, लेकिन अगर ये जिस दर्जे के ऊपर फुल मून हो रहा है आप उस दर्जे की पैदाइश है या आपका पैदाइशी जायचे के अंदर 5 हाउस उस दर्जे का है तो फिर तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आपका पैदाइशी हाउस उस दर्जे के ऊपर नहीं है तो फुल मून का होना या ना होना आपके लिए कोई इतना ख़ास नहीं है। सितारों की हमेशा पोजीशन उन लोगों के लिए बेनिफिट साबित होती है या उन लोगों को नुकसान देती है कि जिनके दर्जात के ऊपर नज़रियात बन रहे हों, अच्छे और बुरे नज़रियात बन रहे होंगे तो उसी तरह का फ़ायदा या नुकसान नंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप लिब्रा तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तो इनसे शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मिज़ान है। 17 जून से लेके 23 जून तक आपके मामलात कैसे रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। स्टार्स की करंट पोजीशन आपके जायचे में क्या है, इसलिए कि आपके जायचे के 9th हाउस में आपका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर मरकरी है, जुपिटर और सन भी जायचे के 9th हाउस में है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट एक बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है कि जायचे के 10वें घर के अंदर वीनस का आना, मरकरी का आना और 21 जून को सूरज का आना ये बेहतर डेवलपमेंट होने की एक निशानी है। इसलिए कि जब भी जायचे के 10वें हाउस के अंदर मेजर प्लैनेट आते हैं तो ये कैरियर के हवाले से, पोजीशन के हवाले से और आप लोगों के काम और सेहत के हवाले से और माली मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होते हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं तो इस वीक के अंदर बेहतर मामला तय होते हुए नज़र आएंगे और आप लोगों के ऊपर जो ज़िम्मेदारियां हैं उन ज़िम्मेदारियों में भी कमी होती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो लिब्रा जो बीमार थे, किसी न किसी बीमारी की वजह से परेशान थे, तो अब बीमारी की शिद्दत के अंदर भी कमी आती हुई नज़र आएगी। आपके जायचे के 2nd हाउस में कमर दर अकरब है जो कि 17 जून को शुरू होगा और 18 और 19 जून तक कमर दर अकरब रहेगा। इसलिए कि जब भी कमर दर अकरब होता है तो ये 2.5 दिन ये टाइम रहता है। आप लोगों को चाहिए कि 19 जून के बाद से अगर कोई मामला तय करें, ख़ास तौर पर माली मामला जो लेन देन के हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अलबत्ता जुपिटर आपके जायचे के 9th हाउस में रहेगा। जुपिटर जो है वो आप लोगों को रूहानी मामलात में सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग आला तालीम हासिल करना चाहते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये अपने से 7th हाउस में है जुपिटर, तो आपको जो भी फ़ैसला करना है सोच समझ के फ़ैसला करना है। ख़ास तौर पर लिखने पढ़ने के मामलात में, ख़ास तौर पर रिलेशन के मामलात में, कम्युनिकेशन के मामलात में सोच समझ के मामलात तय करें। अलबत्ता फुल मून आपके जायचे के 4th हाउस में होगा जहाँ पर ये घरेलू मामलात में बेहतरी लेके आएगा। वहीं पर आप घरेलू मामलात में जज्बाती होते हुए भी नज़र आएंगे। वो लिब्रा जिनकी वालदा हयात है तो वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। अलबत्ता आप लोग उनके लिए इस वीक के अंदर मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें और जो भी काम करें वो सोच समझ के तय करें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कि मार्च जो है वो जायचे के 8 हाउस में है। अगर आप लोगों ने अपने मामलात में बेहतरी लेके आनी है तो अपने आप को कूल माइंड रखना होगा। मार्च जो है जायचे के 8 हाउस के अंदर मामलात में वक्ती तौर पर ख़राबी लेके आता है, लेकिन
उन लोगों के मामला ज़्यादा ख़राब होते हैं जो लोग जज्बाती और जल्दबाजी में आके फ़ैसला कर बैठे। से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़े ज़वा ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक के अंदर मामला क्या रहेंगे, आपके ज़ायचे में इस वक्त करंट पोजीशन स्टार्स की क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए कि 17 जून से लेके 23 जून तक आपके मामलात में क्या बेहतरी है, क्या आपको एहतियात बरतनी है। वीडियो को गौर से सुनिएगा। आपके हाकिम सितारा ज़ायचे के 7th हाउस में है और ये इस वक्त नाक़िस कंडीशन में है, इसलिए कि जब भी ज़ायचे के 1st हाउस का हाकिम सितारा ज़ायचे के 7th हाउस में हो ये नाक़िस गिना जाता है। लेकिन इस वीक के अंदर एक खुशखबरी है कि ज़ायचे के 9th हाउस में 3 स्टार्स आ रहे हैं, तो आपकी किस्मत आपका साथ देती भी नज़र आएगी। इसलिए कि 17 जून को आपके ज़ायचे के 9th हाउस में वीनस और मरकरी का आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। ये वक्त आप लोगों के लिए खुश आइन किस्म का वक्त होगा। वैसे तो कमर दर अकरब भी है जो कि 17 जून को शुरू हो रहा है और 19 जून को ये टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन कमर दर अकरब उन स्कॉर्पियो वालों को ज़्यादा तंग करेगा जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं। उनके अपने मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए। बहरहाल इस दफ़ा जब मून आपके ज़ायचे के 1st हाउस में होगा तो ज़ायचे के 7th हाउस में जो आपका हाकिम सितारा मार्स है इसके साथ भी एक मुकाबिल नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से आपको हर अपने ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी होगी। लेकिन अलबत्ता एक चीज़ तो क्लियर है कि वीनस और मरकरी का ज़ायचे के 9th हाउस में आना और सूरज का 21 जून को आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आना। सूरज मेजर प्लैनेट है और ये जिस वक्त आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आएगा तो ज़ायचे के 1st हाउस, ज़ायचे के 5 हाउस और 7th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर मामलात में जहाँ बेहतरी लेके आएगा वहाँ पर किसी न किसी की मदद से आपका मसला सोल्व होता हुआ नज़र आएगा। हाँ, वो स्कॉर्पियो जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, आला तलीम हासिल करना चाहते हैं, या फैक्ट्री ओनर हैं, या जज हैं, या वकील हैं, उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में फुल मून होना है। आप लोग अपने रिलेशन के मामलात में जज्बातीपन दिखाते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता आप लोगों को इस वीक के अंदर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी, लेकिन फ़ीमेल स्कॉर्पियो के लिए ये वक्त अच्छा है। जो गैर शादीशुदा हैं, शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। वो स्कॉर्पियो जो अपनी कन्वेंस लेना चाहते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मार्स का ज़ायचे के 7th हाउस में होना बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप लोग किसी खुफिया अदारे में काम करते हैं तो आप लोगों के ज़ायचे के 7th हाउस में जहाँ मार्स का होना बेहतर है, वहीं पर आपको ज़रा एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। एक चीज़ याद रखिएगा, मार्स जब भी ज़ायचे के 7th हाउस में हो तो आपका जो दुश्मन होता है वो खुल के ज़ाहिर होता है। मतलब कि अगर किसी के साथ कोई भी तनाज़ा चल रहा होगा वो खुल के ज़ाहिर होता है। नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। 17 जून से लेके 23 जून तक आपके मामलात कैसे रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपके ज़ायचे में करंट पोजीशन स्टार्स की क्या है। इसलिए कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस में आपका हाकिम सितारा जुपिटर भी है, यहाँ पर वीनस भी है, यहाँ पर मरकरी भी है और सूरज भी है। नो डाउट ज़ायचे के 7th हाउस के अंदर जब भी हाकिम सितारा होता है तो नाक़िस गिना जाता है। मतलब कि ज़िंदगी के अंदर मामलात में उस तरह बेहतरी नहीं आती, मामलात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहती हैं, लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए कि वीनस और मरकरी 17 जून को आपके ज़ायचे के 8 हाउस में आ रहे हैं। ये ज़ायचे के 8 हाउस से ज़ायचे के 4th हाउस और ज़ायचे के 12 हाउस को मजबूत नज़र से देखेंगे।
जिसकी वजह से ख़ानदानी विरासत के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, घरेलू मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आप लोगों की अगर कहीं मखालफत चल रही है या कोई कानूनी मसला चल रहा है तो वो भी सोल्व होने की पूरी उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो सूरज है वो भी 21 जून को आपके ज़ायचे के 8 हाउस में जा रहा है। सूरज का इस वक्त आपके ज़ायचे के 8 हाउस में जाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि ये ज़ायचे के 7th हाउस में था, जहाँ पर ऑलरेडी आपका हाकिम सितारा जुपिटर भी था और जुपिटर इस वक्त ग़ुरूब की हालत में भी था। लेकिन सूरज जिस वक्त ज़ायचे के 8 हाउस में चला जाएगा तो जुपिटर तुलू हो जाएगा। हालांकि पोजीशन में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी, लेकिन फिर भी ज़ायचे के 7th हाउस में जब भी हाकिम सितारा होता है तो वो नाकिस होता है। लेकिन सूरज जब आगे चला जाएगा तो जुपिटर के मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के ऊपर बेहतर असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे। आपके ज़ायचे के 12 हाउस में कमर दर अक़रब है, जो कि 17 जून को शुरू होगा और 19 जून को ख़त्म होगा। 17 जून से लेके 19 जून तक आपको अपने ज़ाती मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, लेकिन 19 जून के बाद से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जब मून आपके ज़ायचे के 1st हाउस में आएगा तो आप लोगों के ऊपर जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है वो दूर होती हुई नज़र आएगी। ज़िंदगी के अंदर आपके बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वैसे भी फुल मून आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में होना है, जहाँ पर माली मामलात में जज्बाती होते हुए नज़र आएंगे। वहाँ पर अपने खाने पीने का भी ज़रा एहतियात बरतना होगा। लेकिन मैं शॉर्ट लफ्ज़ों में एक चीज़ एंड में आपको ये बताऊँ कि ये वीक आप लोगों के लिए पिछले वीक से ज़्यादा बेहतर होगा। इस वीक के अंदर आपके मामलात अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर सुकून आना। दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ के जीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। 17 जून से लेके 23 जून तक मामलात आपके कैसे रहेंगे इस वीक के अंदर, ज़ायचे में करंट पोजीशन स्टार्स की क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा ज़ायचे के 3rd हाउस में है, यहीं पर नेपच्यून है। लेकिन इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे में एक बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है, इसलिए कि ज़्यादातर बेहतरी इसलिए आ रही है कि ज़ायचे के 6 हाउस में जो वीनस, मरकरी और सन ये तीनों ही चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ जुपिटर ही ज़ायचे के 6 हाउस में रहेगा, लेकिन वीनस और मरकरी ये 17 जून को आपके ज़ायचे के 7th हाउस में आ रहे हैं। 7th हाउस आप लोगों का पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर का ये बनता है, और ये सफ़र के लिहाज से भी 7th हाउस को देखा जाता है। सफ़र जो ज़ायचे में देखा जाता है वो ज़ायचे में 3rd हाउस को, 7th हाउस को और 9th हाउस को सफ़री मामलात से गिना जाता है। लेकिन इस वीक के अंदर ज़ायचे के 7th हाउस में वीनस और मरकरी का आना, जो गैर शादीशुदा हैं, शादी और रिश्ते के हवाले से, इश्क और मोहब्बत के हवाले से, आप लोगों के लाइफ पार्टनर पार्टनरशिप के हवाले से, आप लोगों के किसी तरह के भी ताल्लुकात के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि जो वीनस और मरकरी आपके ज़ायचे के 3rd हाउस को, 11th हाउस को भी एक बेहतर नज़र से देखेंगे, जिसकी वजह से उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन कमर दर अक़रब है, जो कि 17 जून को शुरू होगा और 19 जून को कमर दर अक़रब ख़त्म हो जाएगा। ये 2-2.5 दिन आप लोगों को अपने मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी। लेकिन हर दफ़ा जब कमर दर अक़रब होता है तो आपको लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ती है। लेकिन इस दफ़ा ऑलरेडी आपके ज़ायचे के 7th हाउस में वीनस और मरकरी होंगे, तो आप लोगों को पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में उस तरह ट्रबल नहीं आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। गैर शादीशुदा फ़ीमेल के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉर्न जो किसी कारखाने के मालिक हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। सूरज 21 जून को आपके ज़ायचे के 7th हाउस में आ रहा है। ये पूरे 1 साल के बाद आपके ज़ायचे के 7th हाउस में आ रहा है, जहाँ पर ये पॉजिटिव भी रहेगा लेकिन कुछ मामलात में आपके नेगेटिविटी भी डालेगा।
लेकिन सबसे पहले मैं पॉजिटिव मामलात में आपको बताता हूँ, इसलिए कि सूरज जब जायचे के 7th हाउस में जाएगा तो जायचे के 3rd हाउस में जो आपका हाकिम सितारा सैटर्न है उसके साथ बेहतर नज़र बनाना शुरू कर देगा। जिस तरह दिन गुजरेंगे सूरज और सैटर्न की एक बेहतर नज़र कायम होती हुई नज़र आएगी। लेकिन सिर्फ सूरज की यहाँ पर एक बैड पोजीशन ये होगी कि जो भी दुश्मन होगा वो खुल के ज़ाहिर तो हो जाएगा, आप उसको बेहतर तरीके से डील तो कर सकेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मामलात में स्टेप डाउन भी करना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि 22 जून को फुल मून है जो कि आपके जायचे के 1st हाउस में होना है। आप लोगों को 22 जून और 23 जून ये 2 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारने, मतलब कि कोई भी जज्बात में आके ऐसा फ़ैसला मत करें जिसकी वजह से अगले 15 दिन आपको फिर भुगतने पड़ें। आप लोगों को ये चाहिए कि एक तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और जो भी फ़ैसला करना है सोच समझ के स्टेप उठाएंगे तो ज़्यादातर मामलात में आप बेहतर। जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट्स इन शिन स्वाद से शिट से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज दल्लो है। 17 जून से लेके 23 जून तक मामलात कैसे रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपके जायचे में करंट पोजीशन स्टार्स की कैसी है, लेकिन एक खुशखबरी है कि आपके जायचे में जो सितारे चेंज हो रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आ रहे हैं। हालांकि आपकी 60-70 चल रही है जिसका एंड का ढाइया आपका चल रहा है, लेकिन इस वीक के अंदर वीनस, मरकरी और सन का चेंज होना आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर बेहतरी लेके आएगा, ख़ास तौर पर रोज़गार के मामलात में, काम के हवाले से, सेहत के हवाले से और आपके माली मामलात के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपकी पोजीशन के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। सबसे पहले वीनस और मरकरी जो कि आपके जायचे के 5 हाउस में है, इन्होंने 17 जून को आपके जायचे के 6 हाउस पे चले जाना है। हालांकि ये शॉर्ट टाइम के लिए आपके जायचे के 6 हाउस में जाएंगे और आप लोगों को इस वक्त ये बेनिफिट देंगे, रोज़गार के हवाले से बेनिफिट देंगे, सेहत के हवाले से बेहतरी लेके आएंगे, कैरियर के हवाले से बेहतरी लेके आएंगे और माली मामलात के हवाले से भी बेहतरी लेके आएंगे। आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि 6 हाउस से जिस वक्त सितारे आपके जायचे के 4th हाउस को बेहतर नज़र से देखेंगे तो ये आपकी घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आएंगे। अलबत्ता कमर दर अकरब है जो कि 17 जून को शुरू होगा और 19 जून को ख़त्म हो जाएगा। 17 जून से लेके 19 जून तक आपने अपनी कैरियर के हवाले से, पोजीशन के हवाले से, इज़्ज़त व वक़ार के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी है और ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस जिनके वालिदैन हयात हैं तो वालिदैन की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है। अलबत्ता सूरज जो है वो चेंज हो जाएगा, 21 जून को आपके जायचे के 6 हाउस में आ जाएगा। अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं, फ़न सीखना चाहते हैं तो सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। उसकी वजह यह है कि 1 साल के बाद सूरज जो है वो आपके जायचे के 6 हाउस में आ रहा है और ये जायचे के 2nd हाउस को और जायचे के 10th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से मामलात में बेहतरी लेके आएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो फुल मून है वो जायचे के 12 हाउस में होना है। जब भी जायचे के 12 हाउस में फुल मून होता है तो घर की पुरानी चीज़ें रिपेयर कराने के लिए ये एक बेहतर वक्त गिना जाता है। लेकिन वो लोग जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड में हैं तो मामलात में सोच समझ के स्टेप लेना होगा। जल्दबाजी में आके कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वजह से आपका काम भी ख़राब हो सकता है। अलबत्ता आपके जायचे में जुपिटर जो 5 हाउस में है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस जो शादीशुदा हैं लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो उनको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी कि जुपिटर आप लोगों के जायचे के 5 हाउस में ही रहेगा। जब जब ये एक बेहतर नज़र बनाएगा तो आपके मामलात में बेहतरी भी लेके आएगा। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए। जुपिटर आपके जायचे के 5 हाउस से जायचे के 9th हाउस को भी मजबूत नज़र से देख रहा है और ये ज़िंदगी के अंदर आपकी बेहतरी लेके आ रहा है। से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट
दाल और जे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। 17 जून से लेके 23 जून तक आपके मामलात कैसे रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि आपकी 60-70 चल रही है। आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसेस हैं उन्होंने मामलात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देखी होगी, लेकिन अब प्रॉब्लम्स दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीक के अंदर जायचे में जो करंट पोजीशन बनने जा रही है आपके जायचे में, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए कि आपको अब आने वाला टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाना तो कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वीक के अंदर कौन से स्टार्स आपके चेंज हो रहे हैं और किस हाउस में जा रहे हैं और जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले वीनस और मरकरी 17 जून को आपके जायचे के 5 हाउस में ये दोनों ही स्टार्स जा रहे हैं। आपके जायचे के 5 हाउस से जायचे के फर्स्ट हाउस और 9th हाउस को ये मजबूत नज़र से देखेंगे। नो डाउट इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात, आपके हर ज़ाती मामलात में अब बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वो पाइसेस जो किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या स्पोर्ट्स मैन है, या वो पाइसेस जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए अब बेहतर वक्त शुरू होने वाला है। मैं यहाँ पर दोबारा एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, जो मर्ज़ी काम करते हैं, अब काम में बेहतरी ज़रूर आएगी, इसलिए कि जायचे के 5 हाउस के अंदर स्टार्स जा रहे हैं। ये दोनों स्टार्स जो हैं 17 जून को आपके जायचे के 5 हाउस में जाएंगे और शॉर्ट टाइम के लिए आपके जायचे के 5 हाउस में रहेंगे। कमर और अकरब है जो कि 17 जून को शुरू होगा और 19 जून को ख़त्म हो जाएगा। इस दरमियान के अंदर आप अपने कानूनी मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, और ख़ास तौर पर अगर आपने अब्रॉड जाना है तो 17 जून से लेके 19 जून तक ज़रा डिले कर दें। अगर 19 जून के बाद जाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। आप जिस मर्ज़ी काम के लिए अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं सफ़र कर ज़रूर करें, लेकिन 19 जून के बाद सफ़र करेंगे तो मामलात आपके बेहतर रहेंगे। अलबत्ता सूरज जो है वो 21 जून को आपके जायचे के 5 हाउस में आ रहा है। ये मेजर प्लैनेट है, आपके जायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है, मतलब कि आप लोगों के रोज़गार के मामलात में जहाँ बेहतरी लेके आएगा, सेहत के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी, और जो रुके हुए काम हैं वो काम भी होते हुए नज़र आएंगे। ज़िंदगी के अंदर एक सुकून मिलता हुआ नज़र आएगा। हालांकि कई पाइसेस वाले अपने रिलेशन के मामलात में ज़रा परेशान होंगे, इसलिए कि जायचे के 3rd हाउस में मरीक है। मरीक उन लोगों को तो एक बेहतर रिस्पॉन्स दे रहा है जो लोग कारखाने के मालिक हैं या कार्स का बिज़नेस करते हैं, उन लोगों के लिए मरीक का जायचे के 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा बेहतर है। और वो लोग जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, फ़ौज पुलिस में है या जुर्माने वसूल करते हैं, उन लोगों के लिए मरीक के जायचे के 3rd हाउस में होना बहुत ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता इस वीक के अंदर फुल मून जो होगा वो जायचे के 11th हाउस में होगा, वो 22 जून को जायचे के 11th हाउस में होगा। तो अपने करीबी लोगों के साथ आप लोगों को बना के रखनी है। कोई भी ऐसा मामला जज्बात में आके तय ना करिएगा जिसकी वजह से बाद में मामलात ख़राब हों। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।